वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं गृह विज्ञान यानी होम साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है शिशु की जानकारी यानी 0 से 3 वर्ष के बच्चों की संपूर्ण जानकारी। इस चैप्टर में हम लोग प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक हैं, जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, सारे टॉपिक को, सारे थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी थ्योरी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। और मेरी बातों को ध्यान से सुननी है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, सभी चीज़ को नोट करना है। और यहाँ नोट नहीं करेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप वीडियो लेक्चर देख करके छोड़ देंगे तो ये फिर आपका ज़्यादा समय तक आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए नोट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंतर्गत सारे जो टॉपिक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारी मात्रा में, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मतलब थ्योरी यानी टॉपिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा है इस चैप्टर में, और क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए सभी चीज़ को नोट करना हर हाल में जरूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर को एक ही क्लास में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट आपका टॉपिक आपके स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मतलब परिचय में हम लोग देख लेते हैं। इस अध्याय में हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे। वृद्धि अलग होता है और विकास अलग होता है, ठीक है। वृद्धि और विकास में डिफरेंस होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस होती है, वो चीज़ भी हम लोग जानेंगे। शिशु की देखभाल कैसे करनी है, मैंने आपको बताया कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों की संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। उनका क्या डाइट होता है, यानी उनका आहार क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। क्रियात्मक विकास क्या होता है, विकास की अवस्थाएं क्या होती है, ये चीज़ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ज्ञानात्मक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है, ये सारे चीज़ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वृद्धि देखिए। वृद्धि क्या होता है, ठीक है। वृद्धि यानी ग्रोथ, यानी गर्भधारण के बाद ही गर्भावस्था से शिशु में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। मतलब बच्चा जैसे अपना एग्जिस्टेंस लिया, अपना अस्तित्व में आया गर्भ अवस्था में, यानी गर्भधारण के बाद जैसे बच्चा अपना थोड़ा अस्तित्व में आया तो वो वहाँ से क्या होता है, उसी उनका वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी वृद्धि बालक के शरीर, लंबाई, आकार, भार आदि के साथ साथ उनके आंतरिक अंगों तथा मस्तिष्क में भी होती है, ठीक है। वृद्धि जो है, सिंपल सी बात है कि वृद्धि जो होता है, लंबाई का बढ़ना या फिर चौड़ाई का बढ़ना, ये क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। क्योंकि वृद्धि जो है मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी है, ठीक है। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक राशि है, ठीक है। इसको आप माप सकते हैं, ठीक है। मस्तिष्क में वृद्धि होने से स्मरण की क्षमता तथा तर्क शक्ति की बढ़ोतरी होती है। अगर मस्तिष्क यानी जो ब्रेन है वो अगर बढ़ेगा तो फिर जो चीज़ को याद करने की जो शक्ति होगी या फिर कोई चीज़ पर लॉजिकली सोचने की जो शक्ति होगी वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है, कह रहा है कि हरलोग के अनुसार वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि गर्भधारण के बाद से ही शिशु में होना शुरू हो जाता है तथा परिपक्व अवस्था तक चलता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, परिपक्व अवस्था यानी मैच्योर स्टेज जो होती है, हम लोग क्या हो गए, परिपक्व हो गए, ठीक है। लगभग 18-20 या फिर 21-22 तक लड़का या लड़की हो वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो जब से बच्चे मतलब अपना अस्तित्व में आते हैं माँ के पेट में, तब से लेकर परिपक्व अवस्था तक, यानी जो मतलब 21 साल, 20 साल, 18 साल होता है, वहाँ तक उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई बढ़ते रहती है। फिर कुछ एज आते हैं, फिर उसके बाद उसका लंबाई रुक जाता है, चौड़ाई भी बढ़ना रुक जाता है। वो फिर क्या होते हैं, वृद्ध अवस्था की ओर यानी प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हर लोग कहते हैं कि वृद्धि जो है मात्रात्मक है, यानी मात्रात्मक परिवर्तन। कहने का ये कि कोई बच्चा अगर जन्म लिया तो उनकी लंबाई जन्म के समय कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 1 महीना बाद 45 सेंटीमीटर, फिर 1 साल बाद कितना हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। तो यह क्या, इसको माप सकते हैं ना हम लोग, मात्रात्मक क्रांति है ये मात्रा बढ़ रहा है ना, लंबाई की मात्रा बढ़ रही है ना, तो इसमें ये मात्रा बढ़ रही है लंबाई की, तो मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो वही चीज कर रहा है कि हर लोग क्या कहते हैं, वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन है, ठीक है। कभी भार जो है बढ़ेगा तो भार घटेगा, ये सारा चीजें सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है विकास, यानी विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हर लोग ने विकास को गुणात्मक परिवर्तन कहा है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। विकास में परिवर्तन होता है, जैसे कि आपका मान चलिए मानसिक विकास हमेशा होता है, ठीक है। अभी भी आपका विकास हो रहा है, अभी मेरी बातों को आप सुन रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिलता है, तो आपका मानसिक विकास होगा, आपका ज्ञान एक तरह से बढ़ेगा। तो वो यहाँ क्या हो रहा है, आपका विकास हो रहा है, ठीक है। विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई व्यक्ति में वृद्धि जो होता है एक निश्चित समय में होता है, और विकास जो होता है पूरा जीवन भर चलते रहता है। विकास यानी डेवलपमेंट जो होता है पूरा जीवन भर चलते रहता है, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है
क्या कह रहा है कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में लगातार प्रकट होती है। ठीक है, यानी विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन, यानी कहने का मतलब ये कि हमेशा चेंजिंग आते रहता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है पहले 10th क्लास पास किया, ठीक है, 10th क्लास में आपका माइंड का यानी मस्तिष्क का विकास उतना अच्छा तरह से नहीं हो पाया, कोई भी चीज़ के बारे में इतना अच्छे तरीके से आप नहीं सोच पाते थे, तर्क शक्ति के साथ आप किसी चीज़ को नहीं सोच पाते थे। लेकिन जैसे आप 12th में आए तो आपका मानसिक विकास हुआ, जिसके कारण अब कोई टॉपिक दिया जाता है आपको तो उसका तर्क शक्ति के साथ आप लोग अच्छा लॉजिक लगा करके आप तर्क के साथ आप लोग सोचते हैं। तो मतलब 10th में आपका मानसिक विकास कम था, अभी आपका मानसिक विकास ज़्यादा हो गया। ठीक है, वही चीज़ कह रहे हैं कि मानसिक विकास जो है यानी जो आपका विकास है वो क्या है, एक तरह से गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफ़ी तीव्र गति से होती है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम हो जाती है। यानी शिशु जब जन्म लेते हैं, ठीक है, जन्म के बाद उनकी जो एक तरह से विकास होता है काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, उनकी जो रफ्तार है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, शिशु की सामाजिक शिक्षण विकास में वह भाषा विकास के साथ साथ होता है। ठीक है, यानी शिशु में जो सामाजिक शिक्षण होता है विकास में होता है, ठीक है, वो सभी चीज़ें भाषा विकास के साथ साथ होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ शिशु समाज में रहते हैं, वो जब बोलने नहीं पाते तो वो सुनते हैं ना, सुन करके उनकी मतलब माइंड में कुछ भाषा जो होता है भाषा का विकास होता है। एक तरह से उनके माइंड में कुछ वर्ड या फिर कुछ शब्द फिट हो जाते हैं कि नहीं इस चीज़ के लिए ये चीज़ बोलना है, इस चीज़ के लिए ऐसे बोलना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, भाषा का भी साथ साथ में विकास होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रसव और गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशुओं की आवश्यकताएं। ठीक है, जन्म के बाद 28 दिन शिशु के लिए काफ़ी संकटपूर्ण अवधि होता है। ठीक है, सही बात है, यानी 28 दिन जो होता है वो क्या माँ के पेट में रहता है, लेकिन वो बेचारे को क्या करना, यानी जो वो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको फिर आकर के जो बाहर की वातावरण है, कभी गर्मी खूब पड़ती है, कभी खूब लू चलती है, कभी खूब ठंडा होता है, तो ये 28 दिन में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तो 28 दिन उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो गर्भ में रहते हैं माँ के पेट में, वहाँ तो पूरा सिक्योर रहता है, वहाँ तो हवा पानी गर्म धूप वगैरह से उनको तो भेंट होता नहीं है मुलाकात। लेकिन यहाँ जैसे आता है पृथ्वी में दुनिया में आते हैं तो फिर वो ये सबसे मुलाकात होती है, क्योंकि उसका स्किन जो है काफ़ी मतलब सॉफ्ट रहता है। स्किन क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, ज़्यादा गर्मी लगा थोड़ा सा अगर लू लगा तो फिर वो मतलब डैमेज हो जाएगा, उनको फिर बीमारी पकड़ लेगी, फिर उनको नुकसान हो जाएगा, या फिर ज़्यादा ठंडा पकड़ा तो उनका स्किन मतलब कुछ हो जाएगा, फिर उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बीमारी पकड़ लेगी। ठीक है, तो 28 दिन जो होता है कोई भी बच्चे या बच्चियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब चुनौतीपूर्ण होता है अपने समाज में, यानी अपने माहौल में, अपने वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चों को कभी जल्दी गोद नहीं देगा आपको। ठीक है, छोटा बच्चा जो होता है अभी आपको जल्दी कोई गोद नहीं देगा, क्योंकि आप जानते नहीं है उसको कैसे रखना है। ठीक है, क्योंकि यही वह समय होता है जब शिशु को अपने माता पिता के शरीर से अलग होकर वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है। ठीक है, ये वातावरण तो हम लोगों के लिए है ना, हम लोगों के लिए वातावरण तो सही है, हम लोग जब गर्मी होगा तो नहीं निकलेंगे बाहर, जब ठंडी होगा तो नहीं निकलेंगे बाहर, एक दिन जब मौसम सही रहेगा तब बाहर निकलेंगे। लेकिन शिशु को 28 दिन में ये वातावरण में अपना एक तरह से एग्जिस्टेंस यानी जो होती है समायोजन स्थापित करना पड़ता है। ठीक है, इस समय शिशु मृत्यु दर अधिक होती है। अब देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये 28 दिन में जो है ना बच्चे सबसे ज़्यादा मरते हैं तो इसी समय में मरते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चों को ध्यान दिया जाता है यही समय में। माँ बाप को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए यही 28 दिन में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, 28 दिन देना तो बहुत पूरा लाइफ टाइम है, लेकिन 28 दिन में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यही वो टाइम है, अगर छोटा सा बच्चा है अगर उनको थोड़ा सा कुछ लू लगा या फिर थोड़ा सा कुछ ठंडी लगा तो फिर वो निमोनिया सारा चीज़ जो भी बीमारी होगा था उनको पकड़ लेगा और फिर उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी समय है, यही वो समय है जब मृत्यु दर अधिक होती है, ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है शिशु के जन्म के बाद माता और शिशु की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है। कुशलतापूर्वक देखभाल की आवश्यकता। ठीक है, शिशु और माता प्रसव के बाद सावधानीपूर्वक देखभाल करना जरूरी है। ठीक है, शिशु माता को देखभाल करना जरूरी है, क्या खा रहा, क्या पी रहा, क्या कौन सा मेडिसिन चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, जटिलताओं का प्रबंधन करनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, यानी उच्च बीपी यानी अगर ब्लड प्रेशर अगर माँ का बढ़ रहा तो उनका प्रबंध कीजिए, उनका डॉक्टरी इलाज कीजिए। ठीक है, प्रसव पीड़ा यानी जो दर्द होती है, जो पेन होता है उनका मतलब कुछ इलाज किया जाए, ब्लीडिंग जो होती है उनका इलाज किया जाए आदि। गर्भकाल में जटिलताएं होती है। ठीक है, गर्भकाल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ये सभी जटिलताओं को पहचान कर उचित चिकित्सा सेवा प्रदान करनी
करनी चाहिए, सही बात है, ठीक है। अब चलिए तीसरा टॉपिक आपका है समर्थन और देखभाल, सपोर्ट एंड केयर, यानी शिशु तथा माता को जटिलताओं के समय परिवार का समर्थन चाहिए। छोड़ देंगे अकेला तो उनको फिर बेचारा नहीं रह पाएगा, ठीक है। जब माता बच्चों को जन्म देती है, फिर शिशु माता जब बच्चों को जन्म देती है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। उनको ब्लीडिंग होता है या फिर प्रसव होता है, बहुत सारे बीपी हाई होता है, बीपी लो हो जाता है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उनको अगर फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो हमेशा मिल ही चाहिए, तो हमेशा समर्थन और देखभाल की जरूरत होती है उनको, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है आपका कि रोग संक्रमण पर नियंत्रण, यानी बच्चे तथा माता को विभिन्न प्रकार के रोगों, संक्रामक रोगों से बचाव हेतु उचित प्रवर्धन करनी चाहिए। यानी बच्चे और माता को जो चीज़ खिलाते हैं या फिर जो कपड़ा पहनाते हैं, वो सारा चीज़ कपड़ा अच्छा होना चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, पूरा साफ सुथरा होनी चाहिए, नहीं तो फिर इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देखिए ये 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक आप मेंशन कर देंगे। अगर पूछा जाएगा शिशु के जन्म के बाद माता पिता की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट टॉपिक है कि नवजात शिशुओं की जन्म के बाद जरूरत है, ठीक है। नवजात शिशु को जन्म के बाद जरूरत है, सबसे पहले हवा चाहिए उनको, वायु यानी एयर चाहिए। शिशुओं को जो जन्म होने पर सांस नहीं ले पा रहे हैं उनको सजीव करना है, ठीक है। बच्चे जन्म लेते हैं तो वो सांस नहीं ले पाता है, तो उनको फिर ऑक्सीजन दिलाइए, उनको ऑक्सीजन देना पड़ता है, ठीक है। उनको फिर सांस देनी पड़ती है, ठीक है। गर्माहट यानी उनको क्या जन्म के समय बच्चों को सुखाना, यानी जो उनका स्किन जो मतलब गीला रहता है, ठीक है, उनको सुखाना चाहिए। त्वचा से त्वचा संपर्क करें, ठीक है, यानी माँ जो होती है अपने त्वचा से शिशु को त्वचा को लगा लेगी तो फिर इनका जो हीट है माँ के गर्म बदन का जो यानी शरीर का जो हीट है वो शिशु के शरीर में जाएगा, ठीक है। तो जिससे उनका शरीर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से वातावरण से सामंजस्य करने के लायक हो जाएंगे, ठीक है, यानी वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लायक हो जाएंगे, नहीं तो फिर वो एक तरह से ठंडे ही रह जाएगा। त्वचा तथा गर्माहट पहुँचाना चाहिए। कम भार वाले शिशु के लिए कंगारू देखभाल प्रोत्साहन, ठीक है, ये सारा चीज होता है। अब देखिए स्तनपान करनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। शिशु को जन्म के 4 घंटे बाद यानी पहले 4 घंटे के भीतर स्तनपान कराना चाहिए। 6 माह तक कोई मतलब स्तनपान के अलावा कोई भी चीज नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है, यानी 6 माह तक आवश्यक होने पर दिन तथा रात में 1 बार निरंतर स्थान पर कराना चाहिए, ठीक है। 6 माह तक ये कंडीशन है, आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। स्तनपान कराना नवजात शिशु की प्रथम आवश्यकता है। माँ के दूध के माध्यम से बालक में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, ठीक है, समझ गए। अगर आपकी कहने का मतलब ये हुआ कि 6 महीने तक अगर बच्चों को अगर माँ का दूध मिलता है तो सही है। अगर उसको पैकेट का दूध वगैरह पिलाते हैं तो फिर उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधक उनका जो क्षमता है, इम्यूनिटी जो है उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो फिर कहीं ना कहीं डैमेज नहीं उतना प्रबल हो पाएगा, स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, जिसके कंपेरिजन में उसको माँ का दूध मतलब माँ का दूध से जितना प्रतिरोधक क्षमता उनका बढ़ेगा उतना किसी और दूध से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए 6 महीना तक जो है माँ का दूध बच्चों को पिलाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि संक्रामक रोगों से बचाओ, यानी माँ का प्रारंभिक दूध में पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जिसके क्या कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस पदार्थ में प्रोटीन, खनिज लवण, वसा ये सब क्या होता है ज्यादा मात्रा में होता है। पाचन शक्ति को यह सब क्या करता है, बढ़ा देती है। शिशु की रोग अवरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। कहने का मतलब ये हुआ हर हाल में लाजिमी है कि 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो उन पर कोलेस्ट्रम होती है काफी ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम अगर नहीं रहेगा तो बच्चों में प्रोटीन, खनिज लवण ये सब का कमी पाया जाएगा, ठीक है, जिसके कारण आगे उनको बीमारी झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये आपका चौथा टॉपिक है, समझ गए। ये क्या था आपका, था कि नवजात शिशुओं की जन्म के बाद क्या क्या जरूरत होती है, वायु, गर्माहट, स्तनपान, और यहाँ क्या दिया गया है संक्रामक रोगों से बचाव, ठीक है। आप इसके अलावा और भी कोई टॉपिक जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको भी अपना दिमाग लगाना है, आपको भी अपना तर्क शक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं यानी वेरियस स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अवस्था दिया गया है, यह अवस्था आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा। टाइम ड्यूरेशन, गर्भावस्था जो होता है गर्भधारण से जन्म तक गर्भावस्था कहते हैं, ठीक है। शिशुअवस्था 0 से 2 महीना 2 सप्ताह तक शिशु अवस्था, उत्तर शिशु अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, ठीक है। बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था 12 से 21 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक। ये चीज आप याद रखेंगे क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। मैंने आपको वृद्धि भी पढ़ाया, विकास भी पढ़ाया। वृद्धि क्या है आपका मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, लंबाई कितना बढ़ रही है, लेकिन विकास को हम लोग माप नहीं सकते, ठीक है। इसलिए वो मात्रात्मक राशि ना होकर वो गुणात्मक राशि। मैंने आपको बताया 10th क्लास में आपका मानसिक विकास कम हुआ, हम लोगों का भी मानसिक विकास कम था। जब 12th में आए तो हम लोगों का मानसिक विकास बढ़ा, क्योंकि हम लोग कुछ पढ़े, ठीक है, हम लोगों का तर्क शक्ति बढ़ा, ठीक है। तो उसी प्रकार विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है और वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होती है। अब चलिए क्या क्या डिफरेंस होता है, आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। डिफरेंस बताइए, यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि मात्रात्मक जबकि विकास गुणात्मक होती है, सही बात आपको पढ़ा दिया गया, यह टॉपिक आपका आया। वृद्धि का संबंध सामान्यतः शारीरिक विकास से है, यानी
शारीरिक विकास मतलब लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, ये सब क्या है, शारीरिक विकास है, इसी को कहते हैं वृद्धि। ठीक है, तथा विकास का संबंध मानसिक विकास से। मैंने आपको बताया कि 10th क्लास में आपका मानसिक विकास कम था, 12th में आए तो आपका मानसिक विकास हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, मानसिक विकास कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि वृद्धि शारीरिक अंगों का एकांकी विस्तार है, जबकि विकास बहुमुखी और बहुआयामी होता है। ठीक है, यानी शारीरिक अंगों का एकांकी विस्तार कहने का मतलब ये हुआ कि आपका शरीर में जो हाथ है, पैर है, वो एक रूप में बढ़ते जा रहा है, लेकिन बहुआयामी विकास होता है। आपका जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है। ठीक है, आपके मतलब चलिए आपका तर्क शक्ति के साथ आपका और भी चीज सोचते हैं ना, आपका मानसिक विकास होता है। ठीक है, विकास जो होता है मानसिक विकास काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी चीज़ में ज्ञान आपको ज़्यादा मिलता है, या फिर किसी चीज़ में आपको पर डे किसी चीज़ में आप महारत हासिल करते जाते हैं, किसी चीज़ में स्किल्स में आप क्या कहता है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा करते जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बहुमुखी विकास कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। सही बात है, वृद्धि जो है कहने का मतलब ये हुआ, मैंने आपको बताया वृद्धि क्या है, लंबाई चौड़ाई। क्या मतलब जो बच्चे आप देखेंगे कि जिनके माता पिता नाटा होंगे, यानी थोड़ा सा लंबाई में कम होंगे, तो उनके बच्चे भी नाटा होते हैं। ठीक है, उनके बच्चे भी नाटा होते हैं, और जिनका माता पिता लंबाई होंगे, लंबाई में अच्छे खासे होंगे, उनके बच्चे भी लंबाई में अच्छे खासे होंगे। ठीक है, तो वृद्धि क्या हुआ, उनके वृद्धि जो है वह किससे प्रभावित हुआ, वो वृद्धि किससे प्रभावित हुआ, एक तरह से गुण से, यानी माता पिता का गुण से। इसलिए कह रहा है जन्मजात होती है, यानी ये सब क्या है, जन्मजात गुण है, यानी वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित है, जिससे जन्म लिया उनका गुण उनमें आ जाएगा। ठीक है, और विकास शारीरिक मानसिक गुणों के परिवर्तन के अतिरिक्त सामाजिक संवेगात्मक तथा प्रगतिशील परिवर्तन होता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास में आप समाज में रहने के लिए सीखते हैं। ठीक है, समाज के नियमों को जानते हैं, समाज में लोगों के साथ घुलना मिलना सीखते हैं। संवेगात्मक विकास आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये सब क्या है, विकास है। अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या कहलाता है, नेक्स्ट आप जो आपका टॉपिक है वृद्धि भ्रूण अवस्था में होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ भ्रूण अवस्था में, जैसे बच्चा थोड़ा एग्जिस्टेंस से अस्तित्व में आया तो उनका वृद्धि होना शुरू हो जाता तथा प्रौढ़ावस्था आने तक रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मैंने आपको बताया मरते दम तक, जब तक आप मरेंगे यानी जब तक हम लोगों की मृत्यु होगी तब तक हम लोगों का विकास चलता रहेगा, और वृद्धि जो है किशोर अवस्था के बाद रुक जाती है। क्यों कहा ना मैंने, यानी वृद्धि हमेशा क्या लंबाई बढ़ती रहता है आदमी क्या क्या नहीं ना, तो वृद्धि एक समय के आने के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास हमेशा चलते रहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है विकास में समानता होती है, जबकि वृद्धि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है। कहने का मतलब ये हुआ यानी कोई भी टॉपिक पर आप दो आदमी एक जैसा सोच रख सकता है ना, तो यानी उनका मानसिक विकास एक जैसा है, यानी फिर उनका मानसिक विकास एक ही रफ्तार से हो रही है, लेकिन कोई जरूरी है कि उनका लंबाई दोनों का बराबर हो, नहीं। तो वही बात कहा जा रहा है कि वृद्धि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि वृद्धि का स्पष्ट रूप से मापन किया जा सकता है। मैंने आपको बताया लंबाई भार का मापन किया जा सकता है, लंबाई से सेंटीमीटर में माप सकते हैं, भार को केजी में माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम लोग माप नहीं सकते। विकास का स्पष्ट मापन एवं मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपका मानसिक विकास कितना हुआ ये कैसे मापेंगे हम, ठीक है, या फिर आपका संवेगात्मक विकास कितना हुआ ये कैसे मापेंगे, सामाजिक विकास कैसे हो कितना हुआ ये कैसे मापेंगे। ठीक है, सामाजिक विकास क्या होता है, यानी समाज में रहने के लिए सीखना, समाज के नियमों को जानना, आप कितना नियम सीखे, कैसे जाने, कैसे रहने के लिए सीखे हैं, आदमी के साथ कैसे बोलचाल करने के लिए सीखे हैं, तो ये चीज किसी या फिर किसी तराजू के साथ मापा जा सकता है क्या, तराजू के माध्यम से नहीं ना। तो विकास को मापना एक तरह से विकास का जो मापन है स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता, मूल्यांकन भी स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता, लेकिन वृद्धि का किया जा सकता। ठीक है, अब चलिए आपका है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के क्या क्या सिद्धांत है ये चीज अब देखिए। विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, यानी पहले जो होता है सिर का विकास होता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपके कंधों का विकास होगा, फिर आपका बाजू का, फिर एक तरह से पैर का। ठीक है, यानी विकास जो होता है सिर से नीचे की ओर अग्रसर होती है, यानी एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत आपको पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि इस सिद्धांत अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है। ठीक है, यानी बालक जो होते हैं ना वो अपने हाथ पैर को नहीं घुमा पाएंगे, लेकिन अगर देखेंगे तो सिर को घुमाएंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप गैस की जगह देखिएगा, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो देखिएगा कि वो जो है ना सिर को इधर उधर घुमाते हैं। अगर बेड पर सोए हुए हैं, अगर उनका पीछे से कोई आदमी आ रहा उनके मतलब सिर का पीछे से, तो वो सिर उठा करके ऐसे देखेंगे, मतलब सिर को घुमाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे का विकास जो होता है, विकास सिर से नीचे की ओर होता है। पहले वो सिर का डेवलपमेंट होता है, यानी सिर पर अपना नियंत्रण
नियंत्रण करना सीख जाता है। उसके बाद फिर भुजाओं यानी जो हाथें होती है उस पर, उसके बाद फिर लास्ट में टांगों पर होती है, ठीक है, लास्ट में टांगों पर होती है। फिर बच्चे जब टांगों पर विकास हो जाए तो बच्चे फिर क्या करते हैं, टांग उठाने लगते हैं, मतलब पैर एक पटकने लगते हैं, ठीक है। जन्म के बाद पहले यानी जन्म के बाद पहले 2 माह के भीतर शिशु सिर तथा चेहरे पर नियंत्रण करता है। 6 से 12 माह की आयु में शिशु टांगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी पैर पटकना शुरू कर देता है एक तरह से, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रिंसिपल है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर होता है। सही बात है, यानी शरीर के केंद्र यानी शरीर के जो केंद्र है, मेन जो बॉडी के सेंटर है, उससे बाहर की ओर अग्रसर होता है। ये चीज सेकंड प्रिंसिपल हम लोगों को कह रहा है, ठीक है। तो इस सिद्धांत को निकट दूरस्थ सिद्धांत भी कहा जाता है, आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप याद रखिए, ठीक है। जो विकास के मार्ग की व्याख्या करता है, जिसका अर्थ होता है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी अंगों से पहले विकसित होती है, अंगुलियां तथा पंजे शारीरिक विकास में अंतिम स्थान रखते हैं, ठीक है। ये जो विकास का सिद्धांत है, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास होती है, ये भी एक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत कहता है कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, ठीक है, बाहरी अंगों से पहले विकसित होती है, उंगली और पंजे जो होते हैं शारीरिक विकास में अंतिम स्थान रखते हैं, मतलब लास्ट में उंगली का और पंजा का विकास होता है। ये कौन सिद्धांत कह रहा है, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर विकास, ठीक है, ये सिद्धांत के अनुसार याद रखेंगे, आपको पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है नोट बना रहा है, ठीक है, नोट बनाना। अब मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, आप लोगों अगर ये तो नंबर नहीं रखे हैं 92 63 0 246 92, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, हम उठाएंगे या फिर जो सर लोग होंगे वो उठाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग संकल्प बैच में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि संकल्प बैच बिहार बोर्ड के लिए लॉन्च हो चुका है, ठीक है, और उसमें मात्र 500 सीटें, लगभग सीट फुल हो चुका है, कुछ ही सीट बचे हुए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लें और इसी तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए। सफलता बैच अदर बोर्ड के लिए, यूपी और झारखंड बोर्ड के लिए, अदर बोर्ड के लिए, संकल्प बैच जो है आपका मतलब बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर के तनु क्लासेस सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, सफलता बैच को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अगर सफलता बैच के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो ये नंबर पर कॉल कीजिए 92 63 0 246 92, क्योंकि बैच में आपका पढ़ाई स्टार्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ये नोट्स, क्योंकि बैच में जो है आपका लाइव क्लास चलेगी बैच में, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, प्रीवियस ईयर गेस्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बैंक रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर नोट दिया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, क्विज टेस्ट वहां आपका, मतलब ये सारा चीज आपका संकल्प बैच में है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि विकास सरल से जटिल की ओर अग्रसर होता है, यानी विकास जो होता है पहले सरल होता है, उसके फिर आगे जटिल की ओर बढ़ते जाता है। विकास तथा वृद्धि एक नियंत्रण प्रक्रिया है, यानी लगातार निरंतर प्रक्रिया है, ये कुछ समय तक, ठीक है, विकास हमेशा निरंतर प्रक्रिया है और वृद्धि कुछ समय तक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। वृद्धि तथा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ठीक है, यानी सामान्य से पहले क्या होता है, पहले सामान्य विकास होता है, यानी जनरली वैसे मतलब सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर बाद में आंखों पर नियंत्रण करने के लिए सीखता है, ठीक है। ये क्या हुआ कि सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब अग्रसर होता है विकास, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है बालक का शारीरिक विकास। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है आपका लंबाई के बारे में है ना, बालक की लंबाई कैसे क्या होती है इसके बारे में आपको जानना है। तो शिशु के जन्म के समय लंबाई लगभग 20 इंच होती है, ठीक है, परंतु लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की अपेक्षा आधा इंच ज़्यादा होती है, तथा शिशु की लंबाई में प्रारंभ 2 वर्ष में तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है। शिशु की जो शुरुआत जो 2 वर्ष होता है काफ़ी ज़्यादा लंबाई बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखी जाए भार यानी वजन के बारे में देखा जाए तो जन्म के समय बालक का जो भार होता है 2.5 से 3.5 यानी 3.1/2 है ये, ठीक है, 3.5 किलोग्राम तक होता है। बालिका का जो भाग होता है वो कितना 7 पाउंड या 3 केजी होता है। पहले वर्ष के अंत में यह वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है, ठीक है, पहला वर्ष, यानी काफ़ी ज़्यादा मतलब वजन भी बढ़ जाता है पहला वर्ष में और लंबाई भी बढ़ती है, ठीक है। शारीरिक अनुपात अगर देखी जाए, बॉडी प्रोपोर्शन देखी जाए तो चेहरे का अनुपातिक विकास, जब बालक का जन्म होता है तो उस समय बालक का चेहरा सिर की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि इस समय बालक के दांत नहीं होते, ठीक है, यानी दांत नहीं होने के कारण जो उनका चेहरा होता है सिर की अपेक्षा छोटा होता है, फिर बाद में उनका बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि सिर का आनुपातिक विकास, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके सिर की लंबाई उसके संपूर्ण शरीर की लंबाई का 25% होता है, समझ गए। इसके विपरीत एक वयस्क व्यक्ति का सिर उसके शरीर के केवल 10% होता है, समझ लंबाई की बात में अगर बात की जाए, ठीक है। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तब उसके सिर का 90% विकास हो चुका होता है। अब देखिए बच्चा जब 5 वर्ष का होता है ना तो उसके सिर का लगभग 90% विकास हो चुका है। अब देखिए मेरा
मेरा बात एक ठो मानिएगा, जब बच्चा ये 5 वर्ष अगर अच्छा माहौल में रहेगा ना तो वो बच्चा हमेशा के लिए अच्छा बनेगा, और बुरा माहौल में रहेगा तो हमेशा बुरा के लिए बनेगा। हाँ, परिवर्तन हो सकता है आगे चल के, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। क्योंकि 5 वर्ष के अंतर्गत जो भी बच्चा सीखेगा समाज से, उनका हमेशा वो आदत रहेगा, हमेशा वही चीज़ बोलेंगे पूरा जिंदगी भर, उनका एक तरह से हैबिट बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है धर का आनुपातिक विकास। धर का विकास सिर की अपेक्षा धीमी गति से होती है, ठीक है। अब देखिए दांत में देखेंगे तो दांत निकलने की प्रक्रिया एक नियंत्रण प्रक्रिया है जो गर्भकालीन अवस्था के तीसरे महीने से शुरू हो जाती है तथा 25 वर्ष तक चलती है, ठीक है। 2 बार होता है ना दांत, पहले एक बार निकलता है, फिर टूटता है, फिर दूसरा बार निकलता है। गर्भ जब धारण होती है तो उसी समय से दांत जो है यानी गर्भावस्था के तीसरे माह से शुरू हो जाती है तथा 25 वर्ष तक ये चलती रहती है, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको बताए गए। 4 पॉइंट के अंतर्गत क्या बताए गए? बालक का शारीरिक विकास, ठीक है। बालक का शारीरिक विकास, लंबाई, चौड़ाई, भार, ठीक है, ये सारा चीज लिखेंगे, शारीरिक अनुपात लिखेंगे, ठीक है। दांत के बारे में लिख देंगे। अब चलिए दांत के बारे में आपका प्रचार आया है, ठीक है। दांत के बारे में आपका आया है तो आपके दांत जो होते हैं अस्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो अस्थायी के बारे में अगर बात की जाए तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। यह अस्थायी दांतों की अपेक्षा छोटे होते हैं। बालक में प्रथम बार 6 से 8 माह के बीच निकलते हैं, ठीक है। ये दांत की बात की जाए, ठीक है। कभी कभी दांत जन्म के 5वें माह में भी निकल आते हैं, लेकिन 5वें माह में दांत तभी निकल आते हैं जब बालक बहुत स्वस्थ और कैल्शियम युक्त होता है, ठीक है, 5वें महीने में, ठीक है। लेकिन छठा और 8वां अगर महीना में निकले दांत तो फिर समझ जाइए कि बालक के अंदर कैल्शियम की कमी है, स्वस्थपन थोड़ा सा कम है, ठीक है। अगर 5वें महीना में निकल जाए तो बालक काफी ज्यादा हष्ट पुष्ट है और बहुत स्वस्थ है और कैल्शियम का युक्त वो बालक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कभी कभी बालक में दांत 11 से 12वें महीने में निकलते हैं। इसका मुख्य कारण है बालक का बहुत कमजोर होना तथा कैल्शियम की कमी होना। अगर दांत अगर जितना देरी से निकल रहा उतना देरी से समझा जाएगा कि बच्चे कमजोर हैं, बच्चे स्वस्थ नहीं है। अगर दांत जल्दी निकल रहा तो समझेंगे क्या वहाँ कि बच्चे जो है काफी ज्यादा हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, ठीक है। अगर दांत में देरी हो रही है तो अस्वस्थ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दांत निकलने का समय, ठीक है। निकलने का समय आपका दिया गया है, नीचे के सामने के 2 दांत जो होते हैं 6 से 8 महीना पर निकलता है, और ऊपर के 2 दांत जो होते हैं 8 से 10 महीना पर निकलता है। जो इधर उधर की नीचे कुतरने वाले जो 2 दांत होते हैं जिसको 2 इंसाइजर बोलते हैं, ये 10 से 12 महीना पर निकलता है, ठीक है। और जो एक तरह से 4 बॉटम और 4 टॉप पर जो होती है जिसको एक तरह से फाड़ने का कार्य किया जाता है, 18 से 20 महीना के अंदर निकलता है, ठीक है। 4 ये जो है 4 अग्रचर्वनक यानी प्री मोलर जो होते हैं ये 12 से 18 महीना के अंदर निकलता है, ठीक है। अब देखिए 4 जो है मोलर, ठीक है, चर्वनिक जो है ये 13 से 24 महीना के अंदर निकलता है, ठीक है। भली बात है, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। इतना अंदर से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे आपको कॉम्पिटिशन का एग्जाम भी देना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि अस्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ की बात की जाए तो अस्थायी दांत निकलने के बाद अस्थायी दांत यानी अस्थायी दांत जब निकलते हैं बच्चे 20 जो दांत होते हैं, हम लोग का दांत टूटा है ना, हम लोग का दांत जो टूटा था 20 दांत टूटा था, फिर हम लोग का नया दांत आया, ठीक है। अस्थायी दांत निकलना शुरू होता है, ये दांत जो होता है 6 वर्ष तक निकलना शुरू होता है, ठीक है। 6 वर्ष तक ये दांत निकलना शुरू होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है वृद्धि चार्ट, वृद्धि मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत से सामान्य बालकों की वृद्धि का निरीक्षण करके बनाया गया एक मानचित्र होता है, और यह निश्चित करने के लिए कि बालक उचित रूप से वृद्धि कर रहा है या नहीं, यानी इसमें बालकों की आयु के अनुसार वृद्धि को दर्शाया जाता है। यानी एक जनरलाइज एक मतलब रिकॉर्ड निकाला गया, 10, 15, 20, 100, 1000 बच्चों को एक साथ में उसका वृद्धि नापा गया और एवरेज वृद्धि उसको निकाल करके एक चार्ट बनाया गया, और वो एवरेज से किसी का कम अगर होता है तो समझा जाएगा बच्चे स्वस्थ नहीं है, और एवरेज से एवरेज होता है फिर ज़्यादा होता है तो बच्चे स्वस्थ हैं। क्योंकि जो है वृद्धि मानचित्र है, वृद्धि मानचित्र के अनुसार बच्चों का समय के अनुसार कितना वजन होना चाहिए ये चीज़ मिलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिल रहा है, समय के अनुसार वजन कम है तो फिर स्वस्थ बच्चा नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि अंश पैमाना, ठीक है। ये क्या होता है? ये विकास निर्धारण का साधन है जो बालक के विकास में सामाजिक, ज्ञानात्मक तथा शारीरिक वृद्धि को अंकित करता है, ठीक है। ये अंश पैमाना होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आयु समूह में, आयु समूह को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पारिवारिक चित्र, ठीक है, यानी ये देखिए बालकों की व्यवहार की व्याख्या को प्रस्तुत करता है। निरीक्षण लेख, ठीक है, यानी आयु समूह के 3 भागों को बांटा है। आयु समूह जो होता है उसको 3 पार्ट में बांटा गया। पारिवारिक चित्र, निरीक्षण लेख, इसमें क्या होता है कि बालक के व्यवहार पर विस्तृत जानकारी अंकित करने के लिए साधन प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा है विकास रूपरेखा के लिए आदर्श, यह जो होता है ये संदर्भ पत्रों का एक समूह है जो प्रत्येक आयु समूह के लिए विकास के मानकों के उदाहरण तथा विवरण सूची प्रदान करता है, ठीक है। ये समझ गए, 3 टॉपिक था आपका। आयु समूह को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाल वृद्धि प्रतिमान, ठीक है, यानी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके हिसाब से चाइल्ड ग्रोथ का क्या
क्या स्टैंडर्ड है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नया अंतर्राष्ट्रीय बाल वृद्धि 27 अप्रैल 2006 को प्रस्तुत किया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्रियात्मक प्रणाली मोटर पैटर्न है। ठीक है, क्रियात्मक प्रणाली क्या होता है देखिए। ठीक है, 9 से 10 माह के आयु पर फर्नीचर को पकड़ता है बच्चा, आराम से चल सकता है, आगे अगर कोई गेंद फेंक दिया उसको आराम से पकड़ सकता है, तो ये से 9 से 10 महीना में ऐसा कर सकता है। 18 माह की आयु पर क्या कर सकता है, घसीट कर लिखने की नकल करने का कोशिश करेगा। अगर 18 माह का बच्चा होगा उनको कलम दीजिएगा और कॉपी दीजिएगा, घसीट घसीट के कॉपी का हाल बुरा कर देगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, घसीट के लिखना की कोशिश करता है। ठीक है, हवा में बॉल को फेंक कर पकड़ने की कोशिश करता है, खिलौनों को एक दूसरे में रखना। ठीक है, यानी कहने का एक खिलौना दूसरा पर रखेगा, दूसरा को तीसरा पर रखेगा, उठकेगा पटकेगा, मतलब वो 18 माह की आयु पर करता है। ठीक है, ये क्या था, मतलब आपकी एक तरह से क्रियात्मक प्रणाली था। 2 टॉपिक हो गया। अब सारा चीज याद रखना है, जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे कुछ याद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है संवेदी प्रणाली। ठीक है, सेंसरी पैटर्न ये क्या होता है कि 9 से 10 माह की आयु पर विभिन्न प्रकार के भजनों की छानबीन करना। ठीक है, यानी भजनों की छानबीन करना, हाथ तथा मुंह से स्वाद का पता लगाना, सोफा तथा मेज के ऊपर चढ़ना, फर्श पर उतरना। 9 से 10 माह के बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, यानी ज्ञानात्मक प्रणाली अगर चलिए ज्ञानात्मक प्रणाली में अगर देखेंगे तो 9 से 10 माह के आयु पर जो बच्चे होते हैं वो 5 या अधिक मिनटों के लिए ध्यान केंद्रित कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बच्चों को बोलेंगे बच्चों इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ध्यान से तो 5 से ज़्यादा मतलब नहीं कर पाएगा। 5 या अधिक मिनटों के लिए ध्यान केंद्रित कर सकता है, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, हाय बाय टाटा करके निकल जाएगा। ठीक है, सिर हिलाकर नहीं कहना। ठीक है, ये सब कह सकता है, या फिर सिर हिलाकर नहीं कहना, बाय बाय करना। 9 से 10 महीने के बच्चे ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यानी 9 से 10 महीने के बच्चे तो गोद में ही होते हैं ना। 18 माह की आयु पर यानी 1 साल प्लस यानी आपका 1.5 साल, तो यह जो होते हैं यह परिवार की तस्वीर में परिचित चेहरे का पहचान करते हैं। हाँ, ये मम्मी छोड़े ये पापा छोड़। ठीक है, मतलब एक तरह से पहचानना स्टार्ट कर देता है कि दूसरे के व्यवहार पर भी नकल करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे को अगर नकल करना सिखाएंगे तो वो भी नकल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, किसी को बोलेंगे ऐसे मारो बेटा, इसको ऐसे मारो, तो वो भी मारना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो ना कि 18 माह की आयु पर वो नकल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है भाषागत प्रणाली। अगर भाषागत प्रणाली की अगर बात की जाए तो बच्चा बड़बड़ाना एकदम अपने आप में, उसको पता नहीं बोलने में क्या खुशी होती है। वो बच्चे जो होते हैं उसको अगर बोलने नहीं दिया जाएगा ना तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना उसका माइंड अशांत नहीं रहता। ठीक है, बच्चे जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा चंचल होते हैं, इसलिए उनको आपस में अगर अपने आप में बड़बड़ाते हैं, खूब ज़्यादा बोलते रहते हैं। मतलब बच्चा अगर खेलते खेलते जब तनहा रहता है, उसके बगल में कोई नहीं रहता, तो देखिएगा ध्यान से काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बड़बड़ाएगा। ठीक है, तो वो बच्चा का काफ़ी ज़्यादा अच्छा खुशी खासियत होती है, होना चाहिए। कुछ खास वस्तुओं की ध्वनि तथा कुछ शब्द का प्रयोग करना, मतलब जो मन में आया उसका जैसा आवाज़ निकालना, लेकिन निकले आवाज़, सिर्फ वो यही चाहता है कि आवाज़ निकलना चाहिए, मेरा आवाज़ जैसा हो, दुनिया वाले को जो भी लगे। ठीक है, भाषागत प्रणाली ऐसा होता है। अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत क्या हो जाएगा, शुद्ध हवा, यानी अगर शुद्ध हवा मिला तो फिर आपका शारीरिक विकास अच्छा होगा। स्वच्छ जल मिलेगा तो शारीरिक विकास अच्छा होगा। शुद्ध हवा को देख करके एक तो चीज़ मेरा याद आ गया। ठीक है, अभी जो हम आपका क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है डियर। ठीक है, हम बता देते हैं। ठीक है, आया मन में बता दिए कि अभी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन जो है ऑफ है, क्योंकि अगर फ़ैन ऑन कर देंगे तो फिर आपको जो है मेरी आवाज़ सेटिंग से सुनाई नहीं देगा, फिर उसमें एक तरह से साउंड जो होगा साउंड पोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक दूसरी बात है, वीडियो पूरा जो सारा वीडियो जो आपका रिकॉर्ड होता है वो पंखा बंद करके ही करना पड़ता है, क्योंकि आपको साउंड जा सकता है। ठीक है, तो शुद्ध हवा जो होता है ये होना जरूरी है। ठीक है, अभी मेरा रूम पैक है, अगर रूम खोलेंगे तो मेरा एक तरह से हवा आएगा। ठीक है, बाहर हवा आएगा, वो शुद्ध हवा होता है, लेकिन अगर हम रूम खोल देंगे तो फिर साउंड आएगा। ठीक है, जो शहर में गाड़ियाँ चल रही है। ठीक है, तो देखिए स्वच्छ जल तथा सूर्य की रोशनी की भी जरूरत पड़ती है। यह होगा क्या आपका भौतिक शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक के अंतर्गत ही आएंगे। वंशानुगत कारक के क्या अंतर्गत है, वंशानुगत मतलब आपको माता पिता से जो गुण मिलता है, जैसे कि लंबाई, रंग, रूप आदि, ये सब क्या आपका वंशानुगत कारक है, यानी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये इसको हम क्या एक लाइन पर के दिखाएंगे, आपको तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा चीज है नहीं जो आपको समझ में ना आए। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, हड्डियों का विकास जो होता है पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन से होता है। अगर सोचिए पैराथायरॉइड हार्मोन अगर ना निकले तो क्या हड्डी का विकास सेटिंग से हो पाएगा? जब हड्डी का विकास सेटिंग से नहीं हो पाएगा तो शारीरिक विकास सेटिंग से नहीं हो पाएगा, शारीरिक विकास मतलब कुप्रभावित हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है आहार। ये बहुत बड़ा चीज है। आहार पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को लेनी चाहिए लिंग के अनुसार। ठीक है, पुरुष और महिला का आहार जो होता है लिंग के अनुसार ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ठीक है, तो आहार अगर प्रॉपर लेंगे तभी आपका एक तरह से
प्रॉपर सारा चीज़ क्रिएशन होगा, ठीक है, यानी आपका प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा, तभी आपका डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए लड़खड़ाकर चलने वाले शिशु की विकास जो होती है 24 से 30 माह तक होता है, यानी लड़खड़ाकर चलने वाले शिशुओं का विकास यानी 24 से 30 महीने तक 30 महीने के अंदर जो होता है बच्चा लड़खड़ाकर चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये सारा चीज़ होता है। अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग 24 माह के बालक देखेंगे, यानी 24 माह की आयु पर सीढ़ियों पर चढ़ता है बच्चा, दौड़ना स्टार्ट कर देगा, पेंसिल से घसीट कर लिखना स्टार्ट कर देगा, लकीर बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 30 माह की आयु पर देखी जाए तो सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर देगा, ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक है, कागज को मोड़ सकता है, ये सब कार्य कर सकता है, ठीक है। अब देखिए ज्ञानात्मक विकास, ठीक है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो 24 माह की आयु पर बालक 30 मिनट या उससे अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर सकता है, ठीक है, यानी अब तो 2 साल हो गया ना, अब तो 2 साल में कोई भी बच्चा जो है आधा घंटा तक किसी भी एक टॉपिक पर अपने बातों को मतलब आप अगर किसी टॉपिक पर अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर ध्यान वो केंद्रित कर सकता है, ठीक है, उसका ध्यान भटकेगा नहीं, ठीक है। 3 आकृतियां साधारण आकृतियां बना सकता है, चित्र में कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हैं, अगर उनके सामने अगर चित्र दे देंगे बेटा ये बताओ ये क्या है, तो वो बता सकता है, ठीक है। 30 माह की आयु पर बच्चा चित्र में देखकर लकड़ी के टुकड़ों से खिलौना बना सकता है, ठीक है, यानी अगर जो कोई किताब है बोलेंगे बेटा ये लकड़ी लो और ये देखो खिलौना कैसे बना हुआ बनाओ तो इसको, तो वो छोटा बनाना स्टार्ट कर देगा और बना भी सकता है, ठीक है, कब 30 माह की आयु पर, ठीक है, यानी 2.5 साल लगभग। देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि संवेदनात्मक विकास, ठीक है, संवेदनात्मक विकास यानी 24 से 30 माह की आयु पर बरस करना स्टार्ट कर देगा। संवेदनात्मक मतलब उनकी जो होते एक सोच समझ का विकास हो जाता है, ठीक है। तेज ध्वनि भड़कीला, ठीक है, भड़कीला प्रकाश के तथा खुले स्थान में गति के करके आराम में रहना, ठीक है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है भाषागत विकास, ठीक है। तो 24 माह की आयु पर बालक जो होता है साधारण प्रश्न समझता है, ठीक है, बेटा क्या खाए वो समझ जाएगा कि हम क्या लिए अपना मुंह में क्या हम खाए, ठीक है, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो 24 माह की आयु पर वो जो प्रश्न होते हैं थोड़ा बहुत समझने लगता है, 2 साधारण शब्दों का प्रयोग कर सकता है, पानी को मानी बोलता है, ठीक है, मम्मी को मम्मी बोलते, पापा को पापा नहीं बोल पाता कुछ और बोलता है, ठीक है, माँ को मम्मी नहीं बोल पाती कुछ और निकल जाता है, कोई कोई बच्चा किसी का मतलब मम्मी बोलना स्टार्ट करता है तो उनका कुछ और शब्द निकल जाता है, ठीक है। तो 24 माह की आयु पर ऐसा होता है, ठीक है। जैसे दूध जाओ बाय बाय सर्वनाम का प्रयोग शुरू करता है, ठीक है। 30 माह की आयु पर व्यक्तिगत सर्वनाम का प्रयोग करके स्वयं से संबंध बताता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक बनावट के अंतर्गत क्या आएगा, लंबाई चौड़ाई कद, ये सब क्या है क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट, उचित प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए प्रबलन बहुत सहायक होता है, ठीक है। तीसरा आपका टॉपिक है पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन यानी बालक का उचित पोषण उनकी मांसपेशियों का विकास करता है, पोषण अगर सही मिलेगा खाना पीना सही मिलेगा तो उनका मांसपेशी का विकास अच्छा होगा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, बालक को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे उसका क्रियात्मक विकास हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रशिक्षण और अभ्यास, ठीक है, यानी प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा बालक का कौशल विकास किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक है आपका क्या 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक में आपका क्या बताया गया, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आपके माइंड में आप अगर सोचेंगे तर्क शक्ति अगर आपके अंदर होगी तो फिर आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको ये चीज़ मतलब अपना भी कुछ दिमाग लगाना है, अपना भी कुछ माइंड से टॉपिक बनाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये नंबर आप याद रखिएगा 92 63 0 246 92 जो बैच है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है डियर। एडमिशन आप लोग ले लीजिए क्योंकि जो सीट है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड में है, फिर वो सीट फुल हो जाएगा तो फिर आपका नेक्स्ट बैच जो है बहुत जो क्रैश कोर्स होगा लास्ट में वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैच को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है सारा चीज़। आपको वहाँ लाइव क्लास, नोट्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन बैंक सारा चीज़ आपको दिया जा रहा है और लाइव क्लास भी चल रहा है आपका एप्लीकेशन में संकल्प बैच में, ठीक है। और अदर बोर्ड वाले के लिए सफलता बैच, यूपी और झारखंड बोर्ड वाले के लिए, और संकल्प बैच आपका एक तरह से बिहार बोर्ड वाले के लिए, ठीक है। अब देखिए विकास के मील पत्थर, ठीक है, ये देखेंगे विकास रूपी मील पत्थर बालक की वृद्धि और विकास में विराम चिन्ह का काम करती है, ठीक है, सही बात है। शारीरिक विकास के मील पत्थर सिर से पंजे की ओर होता है, ये मैंने आपको बताया सिर से पंजे की ओर होता है, यानी सिर से नीचे की ओर। अतः बालक पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद शरीर पर, भुजाओं पर तथा फिर टांगों पर नियंत्रण करने के लिए सीखता है, ठीक है। तो ये बालक होता है एक तरह सिर से नीचे की ओर विकास होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है अधिकांश
समस्त बालक की विशेषताएं जिनकी आयु 0 से 3 वर्ष तक होती है, वो क्या विशेषता है, उनकी विशेषता अगर आपको लिखने के लिए बोलेगा कि 0 से 3 वर्ष के बच्चे की क्या क्या खूबियां हैं, तो लिखेंगे रेंगना तथा चलना सीखता है, रेंगता है ना बच्चा, ठीक है। दांतों का विकास तथा ठोस भोजन खाने योग्य हो जाते हैं, यानी 3 वर्ष तक हो जाता है। मस्तिष्क की 75% विकास हो जाता है। दौड़ना कूदना तथा सीढ़ियों पर चलना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वृद्धि के विकास को, यानी वृद्धि बुद्धि के विकास को, ये क्या है, बुद्धि है, यानी जो माइंड है यानी मानसिक विकास है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो चीज देखिए। शारीरिक स्वास्थ्य, अगर बच्चा का शारीरिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा ना, बॉडीली अगर हेल्थ रहेगा, तो उनका मानसिक विकास यानी बुद्धि का विकास अच्छा होगा, ठीक है। तो बुद्धि का विकास करने के लिए बच्चों का शारीरिक विकास होना भी अच्छा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका टॉपिक करा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, जानते हैं ना आप, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, आप सुने होंगे, ठीक है। इसलिए स्वस्थ शरीर होना जरूरी है बुद्धि का विकास होने के लिए, ठीक है। अस्वस्थ रोगी बालकों की बौद्धिक क्षमता स्वस्थ बालकों की अपेक्षा कम होती है। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि के विकृत हो जाने पर बालक मूड हो जाता है, एक तरह से बुद्धि कम हो जाता है उनका, ठीक है। अब देखिए वंशानुगत यानी हेरेडिटी की अगर बात की जाए तो गाल्टन कहते हैं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चों के जो पूर्वज होते हैं ना वो भी उच्च बुद्धि वाले थे। कहने का मतलब ये कि जिनके माता पिता उच्च बुद्धि वाले थे तो वो भी मतलब एक तरह से उनके बच्चे भी उच्च बुद्धि वाले थे, तथा सामान्य बुद्धि वाले बच्चों के पूर्वज भी सामान्य बुद्धि वाले थे। ये अक्सर होता है, लेकिन कहीं कहीं इनकेस नहीं होता। अगर देखेंगे कि गरीब घर से अगर कोई बच्चा रहेगा ना, कोई लड़का या लड़की रहेगी, उनका माता पिता नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उनका बुद्धि कम होगा, ठीक है, लेकिन बच्चे जो IAS अफसर बन जाते हैं, DPO CO बन जाते हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं ये चीज़ फेल हो जाता है, ठीक है। तो वंशानुगत जो वंशानुक्रम है ये भी मतलब एक तरह से बुद्धि को प्रभावित करता है, ठीक है। आयु विभिन्नता यानी आयु अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया 10th क्लास में आपका बुद्धि कम था और 12th में आया तो बुद्धि ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आयु के अनुसार भी बुद्धि का विकास एक तरह से प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब देखिए यहाँ आपका टॉपिक है ज्ञानात्मक विकास के स्तर, है ना। तो नवजात शिशु में क्या होता है कि बालक चेहरे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है तथा 12 इंच दूर होने पर इसे पहचान लेता है। उस समय पर होना शुरू होता है जब बालक 36 घंटे का होता है। वह आवाज़ों में अंतर भी कर सकता है। अब देखिए बालक काफ़ी ज़्यादा मतलब चतुर होते हैं ना, मतलब 36 घंटे के बाद ही वो आवाज़ में अंतर करना सीख सकता है, यानी अंतर कर सकता है जन्म के 36 घंटे बाद। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि 4 सप्ताह यानी वह अपने देखभालकर्ता को पहचानना शुरू कर देता है, तब उसके गोद पर जाने पर रोना बंद करता है, ठीक है, 4 सप्ताह में लगभग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपका 6 सप्ताह में अगर देखी जाए तो गति में खिलौनों का अनुसरण करने के लिए उसकी आंखों की समर्थ हो जाती है, मतलब खिलौना के पीछे पीछे वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है, मतलब खिलौना के पीछे पीछे अपना आंख को घुमाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है भाषागत विकास, यानी हरलोक के अनुसार भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों तथा भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचार और भाव को दूसरों तक अर्थपूर्ण ढंग से कहा जाता है। मतलब भाषा विकास जो वैसा विकास है जिसमें वो सारे चीज़ आ जाते हैं, वैसे प्रतीक आ जाते हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपना विचार और भाव को दूसरे को बता सकते हैं। ये कौन कहते हैं, हरलोक कहते हैं, ठीक है। भाषा विकास हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि बाल्य अवस्था में सामान्य शब्द भंडार क्या होता है। तो पापा मामा जैसे संज्ञा का प्रयोग कर सकता है, पापा दो जैसे क्रिया का प्रयोग कर सकता है, खिलौना जैसे विशेषण का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। यानी बाल्य अवस्था में सामान्य शब्द ये सब हो जाते हैं उसका। बाल्य अवस्था में विशेष शब्द भंडार क्या होता है, रंगों की पहचान, संख्या गिनने की योग्यता, समय शब्द भंडार, ये सब क्या विशेष शब्द भंडार होता है। बाल्य अवस्था की हम बात करें, किसकी, बाल्य अवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, इसलिए हम पढ़ के निकल जा रहे हैं। कोई ऐसा इकोनॉमिक्स नहीं है जो आपको समझाया जाए, यहाँ तो आप समझ सकते हैं पढ़ के, इसलिए अब नोट बनाना जरूरी है, ठीक है। सामाजिक विकास क्या होता है, चाइल्ड यानी 1954 के अनुसार, चाइल्ड 1954 के अनुसार सामाजिक विकास वैसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह यानी उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। सिंपल सा सीधा सीधा बोलें, समाज में नियमों को सीखना, समाज में रहने के लिए समाज के नियम को सीखना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हरलोक कहते हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ है उसी योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशों के अनुसार व्यवहार किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सामाजिक विकास की अवस्थाएं। क्या सामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है। जन्म के समय बालक उस समय तक दूसरे व्यक्तियों में रुचि नहीं लेता जब तक उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य ढंग से होती रहती है। मतलब उनको बच्चा को ना गोद लेना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, उनका एकदम स्पेशल तरीके से उनको उसे बहलाना फुसलाना पड़ेगा, तब वो दूसरे की गोदी में जाएगा, ठीक है। बच्चा 5-6 माह की आयु में क्रोध और मित्रता का भाव समझने लगता है। बाप रे, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। 5 महीने के बच्चों को अगर चेहरा गुस्सा वाला चेहरा दिखाएंगे ना तो फिर आपसे दूर भागेगा। अगर उनको प्यार करेंगे तो वो
समझ जाएगा, मतलब वो भाव को समझने लगता है। 15 माह का बालक वयस्क व्यक्तियों में इतनी रुचि लेने लगता है कि उनकी के साथ रहना पसंद करता है। यानी जो 15 महीने का बच्चा होता है, ठीक है, बड़े व्यक्ति के साथ हमेशा रहना पसंद करेगा, दूर नहीं जाएगा, ठीक है, दूर जाएगा तो रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है संवेगात्मक विकास के बारे में देखेंगे। संवेग से व्यक्ति प्रेरित होकर बड़े बड़े कार्य करते हैं, यानी इमोशन से व्यक्ति प्रेरित होकर। संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन से बना है। इमोशन का मतलब होता है इमोवर, इमोवर से लिया गया, जिसका मतलब होता है आउट टू मूव, यानी उठ जाना, यानी भड़क जाना, ठीक है। इमोशन, इमोवर, टू मूव या फिर आउट टू, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि बालकों में संवेग, यानी बालकों के संवेग वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा शीघ्र उत्पन्न होता है। संवेग की आवृत्ति अधिक होती है। विभिन्न संवेग जैसे कि क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, घृणा, डर, ये सब क्या संवेग है, कुछ समय के बाद उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं, वह कुछ समय तक ही रहते हैं। यानी कुछ समय तक मतलब बच्चा जो होता है प्यार वाला सीन करेगा, फिर कुछ समय के बाद एकदम रोना स्टार्ट कर देगा, फिर कुछ समय के बाद गुस्सा दिखाना स्टार्ट कर देगा। मतलब उनका जो संवेग होता है ना, काफी एक समय तक टिके नहीं रहता। अगर वो गुस्सा दिखाएगा तो ज्यादा समय तक वो गुस्सा नहीं दिखाएगा, फिर कम मतलब गुस्सा के बाद फिर हंसना स्टार्ट कर देगा तुरंत, ठीक है। ये होता है मतलब उनका क्षण जो होता है काफी कम होता है, मतलब काफी कम समय में वो संवेग बदलते रहते हैं, ठीक है। बालकों की अपेक्षा वयस्कों में यदि कोई संवेग की एक बार उत्पन्न हो गया तो वह काफी समय तक रहता है। बच्चा यानी जो जवान आदमी होते हैं वो अगर रोना स्टार्ट करते रोते रहेगा, गुस्सा हुआ तो गुस्सा होते रहेगा, ठीक है, प्रेम करता तो प्रेम करते रहेगा। तो बच्चों में उनका क्षणिक कम होता है, मतलब कम समय में एक संवेग से दूसरा संवेग में चल जाता है, लेकिन वयस्क में ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि बालकों के संवेग की शक्ति बदलती रहती है। काफ़ी ज़्यादा जोर से हंसना स्टार्ट कर देगा, कभी जोर से रोना स्टार्ट कर देगा, कभी स्लो रोएगा, उनका शक्ति बदलते रहता है, ठीक है। आयु वृद्धि होने के साथ साथ उनमें कुछ संवेग की शक्ति कम होने लगती है। बालकों के संवेग की तीव्रता अधिक होती है, ठीक है। बालकों के संवेग में विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, सही नहीं, जैसे दांत किटकिटाना, अंगूठा चूसना, हाथ पैर फटकाना, ठीक है, हाथ पैर पटकना, ये सब मतलब कोई रोना स्टार्ट करेगा तो पैर पटकेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिए तो किटकिटाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देगा भूख के समय, ये सब होता है, ठीक है। बैंकविन कहते हैं कि नवजात शिशु की संवेगात्मक अनुक्रिया उसके संपूर्ण शरीर की क्रियाओं द्वारा व्यक्त होती है, ठीक है। अब देखिए सामाजिकरण क्या होता है, यानी ग्रीड के अनुसार कहते हैं कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बालक सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। मैंने आपको कहा कि समाज में संस्कृति को सीखना, समाज के नियम को सीखना है, क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। अब चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्राइड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया के स्तर, ठीक है। मौखिक अवस्था, वो स्तर बताए हैं। सबसे पहला स्तर है मौखिक अवस्था, ये सामाजिकरण की प्रथम अवस्था। ये कौन दी है, फ्राइड दी है, सामाजिकरण प्रक्रिया के स्तर दिए हैं। पहला अवस्था आपको याद रखना है, ये सामाजिकरण की प्रथम अवस्था है। गर्भ में भ्रूण आराम पूर्वक रहता है, ठीक है। जन्म के समय शिशु प्रथम बार संकट का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको बताया 28 जो दिन होता है उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल वाला दिन होता है। सर्दी, गर्मी, गीलेपन और अन्य असुविधाओं के सामना करना पड़ता है 28 दिन तक, ठीक है। इसमें मौखिक रूप से शिशु दूसरों पर निर्भर रहता है। चिल्लाएगा तब मम्मी समझेगी कि हाँ कुछ इनको मतलब जरूरत है, नहीं चिल्लाएगा तो नहीं है, मतलब उनको वो मौखिक रूप से वो दूसरे पर निर्भर रहता है। अगर चुपचाप है तो उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता है सेटिंग से, ठीक है। इस समय शिशु अपनी देखभाल के लिए संकेत देने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है शैशव अवस्था, ठीक है। ये देखिए शैशव अवस्था में क्या होता है कि लगभग 1.5 या 2 वर्ष से शुरू होता है ये शैशव अवस्था और 3 से 4 वर्ष तक चलता है, ठीक है। अब देखिए तादात्म्यकरण अवस्था, आइडेंटिफिकेशन स्टेज जो होता है, इसमें बालक तथा बालिका यौन विभिन्नता को सीखता है। नहीं वो बालक है, ये लड़का है, ये लड़की है, लेकिन अंगों के यौन संबंधों पर कार्यों से उनको ज्ञान नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म जो हुआ था 1896 में हुआ था। आप लोग अगर डीएलएड या फिर बीएड वगैरह करेंगे तो इनका खूब एकदम चर्चा है, ठीक है। जीन पियाजे का पूरा एकदम जीन पियाजे ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1896 में हुआ था। इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड है, ये इनका काफी ज्यादा फेमस बुक रहा है जीन पियाजे का। ये विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कह रहा है कि इन्होंने अपने 3 बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास का अध्ययन किया, यानी बच्चे कैसा मानसिक विकास होता है, बच्चे क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, उसका उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और आवासकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जीन पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में अवधारणा बनाते हैं, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में पहले विकास होगा, उसके बाद क्या होता है, अधिगम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, यानी
वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा कोई भोला भाला चीज़ नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोटर होता है, एक्टिव मशीन होता है वो, ठीक है। ये कौन कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं। तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत तो आपका है सबसे पहला वो अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन का मतलब होता है वातावरण के साथ अपने आप को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। पहला जो है आत्मसातकरण, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, आत्मसातकरण कहलाता है। और समायोजन दूसरा प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाया जाता है, उसको कहते हैं समायोजन, ठीक है। आत्मसातकरण और समायोजन किसका दो प्रक्रिया है? अनुकूलन का। ये क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए साम्य धारण, यानी संतुलन कहते हैं इसको, साम्य धारण या संतुलन। तो इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करता है। अब देखिए तीसरा है स्कीम्स। तो किसी काम को करने के अलग अलग तरीके जो होते हैं उसको स्कीम से बोले जाते हैं। जैसे कि भूख लगने पर बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है तो उसको दूध मिलती है, तो वो अपना भूख के काम को कैसे मिटाया? चिल्लाकर मिटाया, चिल्लाया तो अपना उनका माँ जो है दूध पिलाया उनको। तो ये क्या कहला? काम करने का जो अलग अलग तरीका है वो स्कीम से कहलाते हैं, ठीक है, स्कीमा, ठीक है। तो शरीर के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं होती है, जो मतलब मस्तिष्क से जुड़ी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। अभी कोई गेम खेल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा, ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई है। तो चारों अवस्था को आपको याद रखना है। सबसे पहला अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, आपके बुक में दिया गया, पूछा जाएगा बाबू क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि नोट बनाना स्टार्ट कर दो। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है, इसमें जो होता है बच्चा ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, यानी इनके जो 5 मोटर सेंस यानी ऑर्गन सेंस है, उसके माध्यम से वो अपना ज्ञान प्राप्त करना स्टार्ट करता है, ठीक है। दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने जो चीजें होती है उसको देखकर समझता है, उस पर क्रिया करता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे में जीववाद की अवधारणा नहीं आती है, ठीक है। ये दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 तक होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है, उस पर कुछ क्रिया वर्क कर सकता है। इस अवस्था में बच्चे जो है जीववाद का अवधारणा इसमें आ जाती है, ठीक है। अब देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसमें होता है, ये आपका जो है 11 से 15 वर्ष तक ये स्टेज होता है। ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है, करने लग जाता है, तथा निगमनात्मक तर्कना, यानी जो एक तरह से गणित वगैरह सॉल्व करने लग जाता है, मैथ का। यानी 11 से 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो मैथ सॉल्व कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो चैप्टर था आपका चैप्टर 1 होम साइंस का, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बात मैं बता दूं, आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। 9263 0246 ये मेरा नंबर है, ऑफिशियल नंबर। इस पर आप लोग कॉल करेंगे तो आपका कॉल हम उठाएंगे, फिर सर लोग उठाएंगे। 9263 0246 92, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल नंबर है। एडमिशन के लिए हम लोग कॉल कर सकते हैं, जो भी जानकारी प्राप्त चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो संकल्प बैच है बिहार बोर्ड के लिए, संकल्प बैच में आपका मात्र 500 का स्टूडेंट के लिए ऑफर है, 1999 रुपये, ठीक है। आप उसमें जो होगा आपका लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास के साथ साथ आपका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड के साथ साथ आपका नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्वेश्चन बैंक रहेगा, सारा चीज आपका रहेगा, ठीक है। होमवर्क मिलेंगे, ये सारा चीज आपका रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 को हम लोगों ने समाप्त कर लिया होम साइंस का, और चैप्टर 1 काफी इजी था। तो इसी तरह से हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ये 1 शॉट में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। काफी अच्छा लगा, आप लोग पूरा चैप्टर को देखें और इसी तरह से आप लोग पढ़िए, पूरा होम साइंस से पढ़िए, सारा चीज सॉल्व होगा, अच्छा मार्क्स आएगा। 400 प्लस आप लोगों का टारगेट है और 400 प्लस आप लोगों का मार्क्स आएगा ही, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।